नमस्कार दोस्तों, आपसे मेरी एक अनुमति, एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि करप्शन क्या है कि भारत में बढ़ ही जा रहा है। और सरकार तो अच्छी होती है, लेकिन जो बीच में जो ये काम कर रहे होते हैं सरकारी नौकर, वो क्या दीमक की तरह आपके पैसे को दबा रहे हैं। देश के जो पैसा है ना, उसको अपने जेबों में डाल रहे हैं और इससे देश का भला नहीं हो रहा है। मेरे पापा ने मेरे को कहा था कि कुछ भी बन जाना, लेकिन सरकारी नौकरी कभी मत करना, क्योंकि क्या है कि आप ईमानदारी की राह पे चलना चाहते हैं, बट क्या है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको पे प्रेशराइज़ करते हैं कि मैं पैसा ले रहा हूँ रिश्वत का, तो तू भी वह पैसा ले। अगर आप नहीं लेते हो तो आपको दबाया जाता है उसके अंदर। तो मैंने तो कभी सरकारी नौकरी की नहीं, मेरे घर वालों ने कभी मेरे को फोर्स किया। जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, फिर इनको क्या है कि नौकरी तो मिल जाती है, फिर पैसे कम मिलते हैं इनको स्टार्टिंग में, तो इनके पढ़ लग जाते हैं। और ये लोगों को क्या है कि अपनी सरकारी नौकरी की वो चीज़ छाप दिखाकर उनको दबाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम हमको पैसा दो तब तुम्हारा मैं काम कर लूँगा। तो बात शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट के अंदर मैं आपको पहले ब्रीफ दे देता हूँ, और मेरे साथ में जो करप्शन जो हुआ ना, किस तरह से एक सरकारी नौकर ने मेरे से रिश्वत मांगी, तो वो मैं वीडियो बाद में अटैच कर दूँगा। तो ये बात है कि ये जो बिल्डिंग है, ये यहाँ पर मैं अपना गेम जोन रन करता हूँ, नीचे मैं लाइब्रेरी रन करता हूँ और ऊपर फ्लैट है। तो ये कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे अपना काम करता हूँ मैं। ये कमर्शियल के अंदर ही आता है ये गेम जोन। इसका जो मीटर है, वो जो बिजली के मीटर है, वो भी लगा हुआ है कमर्शियल मीटर, जिसके अंदर जो बिजली का बिल आता है तो उसके हाई चार्जेस होते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास में आता है बंदा, एक नगर निगम से 2 बंदे आते हैं, वो कहते हैं कि आपको यूटी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो, रीड जो टेक्निकल टर्म है मेरे को से मैं वाकिफ़ नहीं उस चीज़ से। मैंने बोला कि क्या होता है यूटी टैक्स क्या होता है। वो बोलते हैं कि ये अर्बन टैक्स होता है जो कि आपको पे करना पड़ेगा। आपको जो बिल्डिंग, जो कमर्शियल बिल्डिंग है ना, आपको बिल्डिंग का टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं अपना आईटी रिटर्न तो भरता हूँ, तो अब टैक्स किस बात का पे करना है। वो कहते हैं आपको बिल्डिंग आप कमर्शियल यूज़ में ले रहे हैं, आप लाइब्रेरी चला रहे हैं, गेम जोन चला रहे हैं, ऊपर आपका जो फ्लैट है वो रेंट पे है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं अपने जो है जिया जी से बात कर लेता हूँ। मैं, वो एडवोकेट ही है, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के अंदर। तो मैंने अपने जिया जी को कॉल लगा दिया, तो बोलते हैं कि हाँ, आपको यूटी टैक्स तो है, जो अर्बन टैक्स है वो आपको पे करना पड़ता है बिल्डिंग, अगर आप उसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पापा को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मेरे को उनको थोड़ा क्या है, उनकी हेल्थ अभी भी लो थी, तो उनको परेशान नहीं करना था मेरे को। मैंने कहा कि ठीक है, आप सर्वे के लिए आए हैं यहाँ पर, तो आप सर्वे के लिए आप जो भी डिटेल है वो भरिए और स्टार्ट करिए। तो मैंने उनको डिटेल बताना स्टार्ट किया। फिर मोबाइल नंबर की जब बात आई, तो वो कहते हैं कि भाई आपका मोबाइल नंबर दे दो मेरे को। मैंने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर दूँ या मेरे फादर का दूँ मैं। तो वो कहते हैं कि है ना, जैसा आपको सही लगे। मैंने उस टाइम में अपने पापा को फ़ोन लगाया और मैंने जो भी बात थी उनको मैंने क्लियर कर दी। बोले कि हाँ, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं अपना जो बिज़नेस चला रहा हूँ उसका भी मैं टैक्स पे करूँ, मैं बिल्डिंग का भी टैक्स पे करूँ, तो ये बात बहुत अजीब सी है। तो मैं इस सब चीज़ों से क्या वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मैंने ये सब बातें उनसे शेयर की। वो बोलते हैं कि आप चाहें तो आपका सारा काम और भी तरीके होते हैं करने के। मैंने कहा कि और तरीका क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि हम चाहें तो आपका ये कमर्शियल से हटा सकते हैं। मैंने कहा कैसे। तो वो बोलते हैं कि हम हटा सकते हैं। मैंने कहा कि उसके लिए आप चार्जेस लेंगे। बोले कि हाँ, हम लेंगे। तो एक तरह से वो रिश्वत मांग रहे हैं। ये सारा मैं चीज़ें ना आपको रिकॉर्डिंग में लास्ट में ऐड करके बताने वाला हूँ। मेरे पास में पूरा प्रूफ पड़ा है। और वो इतने बेवकूफ़ इंसान की, जब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में कैमरा चल रहा है, उसमें उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी पूरी हुई है। कैसे लोग हैं यार, कैसे बढ़ कर के आगे बढ़ गए। तो उसके बाद में मैंने बोला उनको कि भाई आप तो उसके चार्जेस लेंगे। तो बोलते हैं हाँ, बिल्कुल चार्जेस लेंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जो है और भी तरीके होते हैं, आप उसके थ्रू काम निकलवा सकते हैं। हम आपका कमर्शियल बिल्डिंग है ना वो हटा देंगे। आपको क्या है कि कुछ पैसे पे करना पड़ेंगे। डायरेक्टली उन्होंने बोला नहीं, लेकिन बोला कि आपको कुछ देने पड़ेंगे। मैंने कितने देने पड़ेंगे। बोले कि आपका जो अनुमान जो है ना इस जगह का, कितने बाय कितने ये जो फिट की जो जगह है उसके हिसाब से लगता है इसमें चार्जेस 25,000 30,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि मेरे को आपको कितना देना पड़ेगा। बोलते जितनी आपकी इच्छा होता आप दे देना। मैं हंसने लग गया। फिर मैंने कहा कि है ना, हम ऑलरेडी पे कर सकते हैं, तो ये पे कर देंगे। मेरे फादर जो है वो फिजिशियन ही है, डॉक्टर है, और वो ईमानदार इंसान है, तो हमको कोई पे करने में दिक्कत नहीं है। और फिर वो, मैंने बोला जो आप जैसे जो लोग हैं ना, जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ही करप्शन जो है वो बढ़ रहा है देश के अंदर। तो जब ये बात मैंने बोली, तब उससे पहले तो मेरे साथ वो आप करके बात कर रहा था,
और वो बंदा मेरे को तू करके बात करने लग गया कि तू क्या कर सकता है करप्शन हटाने के लिए। मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स खेलना मुझे पसंद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप चैनल में देखा होगा मैं स्टंट राइडिंग करता हूँ और जो भी शोज़ वगैरह करता हूँ वो सब चीज़ें, तो मेरे सर्टिफिकेट सब ये लगे हुए हैं, आप देख लो इंडियन आर्मी के सर्टिफिकेट यहाँ पर लगे हुए हैं। और करप्शन के पीछे अगर मैं दिमाग लगाना होता, अगर मैं सरकारी नौकरी करनी होती है तो मैं IAS वगैरह कुछ बनता, फिर बाद में इसको हटाता, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट था नहीं बनने का। तो वो ये और कहने लग गया कि चिढ़ के बात करने लग गया मेरे से। तो मैंने बोला भाई तेरी उम्र क्या है? तो बोलता है मेरे 21 साल है। मैंने कहा मेरी उम्र तक पता है कितनी है? मैंने कहा मैं 32 साल का हूँ। और है ना, जो तू तड़क से जो तू बात कर रहा है ना, ये तू करे बात करना बंद कर दे, तो अपनी जो सरकारी नौकरी का जो दौस है ना वो दिखाना बंद कर दे। तो ये इनका रहता तरीका बात करने का। मैंने कहा जो भी चीज़ें आगे बढ़िया, तो वो फॉर्मेलिटी जो भी उसने करनी थी करने लग गया वो। फिर बात आई कि वार्ड नंबर की, आपका वार्ड नंबर कौन सा लगता है? तो मैंने कहा ये वार्ड नंबर क्या है? तो बोले कि पार्षद जहाँ से खड़ा होता है वो वार्ड नंबर होता है। मैंने कहा ओके रुकिए, मैं पार्षद जी को मैं कॉल लगा देता हूँ और फिर उनसे बात कर लेते हैं। तो पार्षद जी का जो मैंने बात की, बोलते हैं कि मैंने इनको परमिशन दी नहीं है यहाँ पर आने की, आपके यहाँ पर ये आ कैसे गए? क्योंकि जब पार्षद की परमिशन होती है उसके बाद में नगर निगम वाले आगे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी तक कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, यहाँ पर रोड लाइट नहीं लगी है या डिवाइडर नहीं लगा हुआ रोड पे, आसपास कचरा पात्र नहीं आता, कचरे की गाड़ी नहीं आती, ये टैक्स किस बात का ले रहे हैं? और मैंने इनको परमिशन नहीं दिया है यहाँ पर आने का। आप सोच रहे हैं क्या चीज़ है? तो वो मेरे से एक रिश्वत लेने के लिए आया था बंदा। मैंने उनको ये बोल दिया पार्षद जी को कि ये मेरे से ऊपर से और कह रहे हैं कि आप हमको पैसे दे दो और हम आपका काम कर देंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आप सर्वे में आना, आपकी बिल्डिंग का कमर्शियल पे नहीं करना चाहते आप टैक्स, तो आप हमको पैसे दे दो। तो उनसे जब बात की, उनको बोला है रुकने के लिए, तुम लोग रुको कि मैं भी आता हूँ, पार्षद जी ने ये कहा, और वो बंदा पहले निकल गया। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है ये इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे शेयर करना, और मैं एज अ प्रूफ जो चीज़ें हैं ना इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप वो पूरा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ईयरफोन लगा करके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मेरा घर से आगे मेरा नगर। हाँ जी। ये तो हो गया टोटली कमर्शियल बिजनेस का यूज हो गया ना ये तो मैं यहाँ पर लाइब्रेरी रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये गेम जोन रन कर रहा हूँ, ऊपर फ्लैट को रेंट पे दे रखा है। नहीं, अगर आपने रेंट पे दिया वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जहाँ पर रहवास है, जहाँ पर लोग रहते तो हैं, आप तो उस कैटेगरी में रेजिडेंशियल आजकल। हाँ जी सर, जहाँ पर रहना है ना सिर्फ ओनली रहना, हाँ। वो रेजिडेंशियल कैटेगरी। अच्छा, अब ये मिक्स में हो गया। हाँ, कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल। बाकी आप बताओ क्या करना है? क्या करना है, क्या करना है? काम बताओ क्या, तो स्क्वेयर फुट काम करेंगे। काम आप बताओ क्या चाहते हैं, टैक्स कितना लगेगा मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरा फादर जो है वो तो करेंगे जो भी करना है। क्या करते हैं? डॉक्टर में गवर्नमेंट है, क्या टेंशन है? वो टेंशन नहीं। 70-80 हज़ार रुपये तो रेंट में नहीं के। तो आए रेंट ये कितना टैक्स कितना लगेगा? ये भाई कैलकुलेशन करते हैं हम एरिया के हिसाब से। हाँ। नंबर दूसरी बात क्या काम चल रहा है, हाँ। उसके हिसाब से। हाँ। और मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा नहीं, क्योंकि इसकी अथॉरिटी नहीं है, हम सिर्फ अनुमान बता सकते हैं। अनुमान लगभग 25-30 लाख टैक्स साल भर का। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जो आपको सब कुछ कर सकते हैं, जो आप कैटेगरी चेंज वगैरह है सब कुछ। या फिर आप इसमें हटा ही सकते हैं कि ये जो है वो कमर्शियल यूज में आती है ऐसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हमारे पास डिफ्यूज का ऑप्शन आता है इस प्रॉपर्टी पे, दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी गायब करने पर यहाँ पर प्रॉपर्टी है नहीं या चीज है नहीं, खाली पड़ा पड़ा पानी खड़ा है या उसको बता दे अंदर मौजूद नहीं है, तो सब उसका उसको डिफ्यूज बोलते हैं। जो हमारे पास 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप क्या करते हैं? ओनर भी अगर आपको उसके लिए आप मेरे को पे करना पड़ेगा। क्या कुछ मेरे को पे तो करना पड़ेगा, जैसे आप जो भी फॉर्मेलिटीज करेंगे मुझे उसमें कुछ पे करना पड़ेगा। तो आपको पेमेंट कितना रहेगा उसमें? जो आपकी इच्छा हो। कितने साल हो गए आपको गवर्नमेंट नौकरी? मुझको 2 साल हरियाणा की सर्जरी से। मेरे फादर साहब को नौकरी में बहुत साल कर ली, रिटायर भी हो गए, एडिशनल सीएमएस जोधपुर के।
और जो आप काम कर रहे हैं ना, वो काम से देश का उन्नति नहीं होगी। कुछ नहीं भाई, बिक्री हर होगा। हर एक चीज आधार कार्ड है। मुझे मैं अभी पीछे गए प्रॉपर्टी पर, ठीक है, उस बंदे ने निगम में कॉल कर दिया, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन मतलब है ही आपके इधर, ठीक है, निगम में कॉल कर दिया, पहले हम अपने आप देख लें उसका भाव भाई, आप क्या करो। अरे वो तो देश ही ऐसा ही है, सुनो मेरी देश ही ऐसा ही, मैं आपको बताऊँ, आप तो सुनो भाई, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ, तो जो करना कर दे भाई, इनका डाल दे इसके अंदर ही, बना दे बड़ी करप्शन भाई, तू कम करके दिखा दे, मैं तुझको मान जाऊंगा यार। करप्शन अगर कब मैं करना होता, अगर मेरे को कम, हम्म। ठीक है, मेरे को अगर उस सोच में जाना होता है तो मैं बनता कलेक्टर, यूपीएससी क्लियर करता, आईएएस बनता, ठीक है। मैं उस कोर्स को लेकर के पागल, मैं जो सर्टिफिकेट लगे हुए हैं उधर ये इंडियन आर्मी वगैरह के, उधर जाकर देखना चाहिए मैं क्या करता हूँ, ये तो काम है वो साइड में। भाई मैंने मर्चेंट नेवी का पेपर क्लियर किया था, 20 लाख रुपए मांगे थे, ठीक है यार, मेरे गांव से मैं मेरे परिवार वालों को एक था जो क्या नहीं होता। कितनी उम्र हो गई है? इसकी मेरी 21 ईयर्स। मेरी कितनी उम्र हो गई? तेरी भाई 24-25। 32 साल का हूँ, बच्चा है, हाँ? शादी हो रखी है। आपकी? हाँ, तो आप करके बात करना, ठीक है ना। आप- अफसर है, अफसर बन गया तो अच्छी बात है, मतलब मैं, लेकिन जो ये सुनो, टू तरह से जो बात कर रहा है ना, भाई मुझे भाई पता है, वैसा नहीं पता है। सुनो भाई, ठीक है भाई साहब, इसके लिए सही करता हूँ मैं। हाँ, हरियाणा का है ना। और वो उधर जो है ना, वो जो चल रहा है उधर जो, हाँ जी सर। इसलिए मेरी उम्र के तो कम लगती है, लेकिन यहाँ पर डे है ना, तो उससे अपनी दोस्त जमाने की सर ग्रोथ मैंने सर हरियाणा के मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, सर बात सुनो सर, मेरी बात पेपर में नाम आते हैं मेरे। सर, मेरी बात सुनोगे? अरे हिंदी बोली ऐसी सर है। मेरी बात सुनोगे? उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ये मतलब क्या कह रही थी तू मतलब तू। ये, मतलब अच्छा इसके लिए क्या सर? हाँ। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर। राजस्थान में आए हो ना सर, मेरे साथ आप राजस्थान की हैं, यहाँ पे बोलिए, आप मेरे हो या छोटे हो पहले, आप सर भी बोलिए। भाई हरियाणा में ना मैं आया हूँ, तो मैंने भी वहाँ से देखा है क्या जी चीज होती है। सर, इसके सर ये जो लैंग्वेज है मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए 2 ही मंथ हुए, तो थोड़ी थोड़ी आपकी लैंग्वेज समझ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर अगर मैंने आपसे मिसबिहेव किया हो तो। चलिए ठीक है, आपको जो भी है चलो नोट करिए, ये लो। आपको करना है 20 लाख रुपए करने हैं। नहीं भाई, वो हमारा काम है। देश को निकालना तो निकालो ना। ये सब कॉलोनी कौन सी आती है? ये आती है अपने वायु विहार। वायु बिहार। वायु विहार। वैसे ये ओल्ड पाली रोड जो चल रही है, ओल्ड पाली रोड है, मेन रोड पे ही है। अच्छा लगा मिल करके। नहीं, मैं भाई साहब अच्छा लगा मिल इसके करके। लिए में अच्छा हुआ कि मैं गवर्नमेंट नौकरी में नहीं गया। अच्छा हुआ कि मेरे पापा कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लेना, सरकारी नौकरी मत करना तो मेरे पास लो। मेरे पापा ने ये कहा है। भाई हर चीज में चलता यहाँ पे जगह कौन सी है? है। ये वो सब तो लग ना, ये ग्रामीण सर्किट। फेमस जगह तो यही है, गूगल मैप पर यही आता है सबसे अच्छा गेम जोन जोधपुर में कौन सा हार्डकोर गेमिंग सेंटर, यही है। आईटी और वर्चुअल अरीना नाम। स्पेलिंग नहीं पढ़ता हूँ। वार्ड नंबर का लगेगा, प्लॉट नंबर आएगा ना। नहीं, वार्ड कौन सा लगता है आपको? वार्ड पता नहीं क्या, वार्ड क्या होता है? जहाँ पे मेरा पार्षद बनता है ना, अच्छा, पार्षद जो बनता है, वो जो वार्ड नंबर जो होता है हाँ, वो वैसे बनता है। वो मुझे जाने, पार्षद सामने ही है। पूछो पार्षद से, वार्ड नंबर पूछ रहे थे, कौन सा वार्ड, बात करो। हाँ जी, हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैंने निगम से आता सर ये टैक्स सर्वे के लिए। जी मैं मोहित कुमार बात कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे वार्ड नंबर पता नहीं था, तो मैं आप वार्ड नंबर बताता हूँ, मैम आपसे बात कर लेंगे सर। शिवा मैम है सर। ये यूडी में आता सर, उसमें जेडीए में जेडीए में। हाँ जी सर, जेडीए सर्विस ये सर्वे करने के लिए तो नगर निगम को कहा पूरे जोधपुर। सर आप 1 मिनट मुझे वार्ड नंबर बता सकते हैं? मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, इसलिए मैं आपका वार्ड नंबर पूछ रहा हूँ सर, मैं ताकि सर 1 मिनट वार्ड नंबर तो बताओ ताकि मैं उनको बता सकूँ, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी सर, क्योंकि हाँ जी सर अभी बंद है सर। हाँ जी सर, मैं यहीं पर बैठा हूँ, आपके पास कॉल आएगा फिर ये मैं कहूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। वार्ड नंबर कितना 44 है सर? 44। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। लो भाई, कौन सी? 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट इस भाई ने चेकलिस्ट वापिस दे कह रहा है वार्ड नंबर 44।
हेलो, गाड़ी बंद कर दिया। हेलो, वार्ड नंबर मैंने तो 44 बता दी इनको इन्फॉर्मेशन, पापा अभी नहीं दिया। वार्ड नंबर 44 के पार्षद से कॉन्टेक्ट करो मैम। हाँ नहीं, ये तो वो सब इनके हाथ में है। मैम 1 मिनट अभी करो, उन्होंने मैंने भी फिक्स बोला है टैबलेट दी हुई कि है। ना आप चाहें तो मैं ना मना भी कर सकता हूँ भाई कि यहाँ पर 44 रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, आप बात ऊपर से देना पड़ेगा आपको। तो रिश्वत हाँ। की बात कर रहे हैं मेरे से। कुछ नहीं मैम, 1 मिनट पार्षद से कॉन्टेक्ट करो। पार्षद जी मना कर रहे हैं, एक बार कह रहे हैं मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मुझे यहाँ का वार्ड नंबर पता नहीं ये था, तो भी मैडम को उन्होंने फोन लगाया तो है। कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं के पास है पार्षद जी, एक बार मना कर रहे हैं ताकि मुझे पार्षद जी का ये पता नहीं था। बात कर रहे हैं तो अभी क्या करना था, आपने वार्ड नंबर बता दिया। तो मैम मैं अभी आया हूँ मैम, ये जल्दी करो। उनको मोबाइल नंबर मैंने पापा के तो बता नहीं कर रहे भाई, अभी नहीं कर रहे, पहले पार्षद के पास कॉन्टैक्ट नंबर आएगा फिर ही हम काम करेंगे। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कि नोटिस आएगा फिर होगा, वार्ड से पहले हाँ जी होगा। मैम, कर लो एक बार पार्षद से कॉन्टैक्ट कर लो। 44 नंबर है 44, ये कह रहे हैं हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन आएगी फिर ही हम ठीक है, मना कर सब। दो। ठीक, हाँ जी मैम। हाँ धन्यवाद। ये तो बाइक फाड़ना। अरे मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप तो भाई ना एक बार सुनो। अरे नहीं भाई, देखो ये भाई। सुनो, मेरी बात सुनो, आपने नहीं करवाना तो मत करो, हमारे को करोगे नहीं होता। जो भी आपने मेरे को बोला, जो नहीं विभाग भाई, में था, वो सुनो सब मेरी चीज़ बात, है। मेरी क्या जो आपने मेरे को बोला, हाँ। ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला, हाँ। वो सब चीज क्या बढ़ गई, दिमाग में नहीं रही तो आप उस चीज का लोड मत लो। आपने बोला कि आपसे पार्षद से कहा है। अरे अब वो कुछ नहीं, वो जानते ही मेरे को। मैंने क्या बताया कि जो सीएम पे है ना, वो रिश्तेदारी है मेरे। नहीं भाई, वो तो राजस्थान के अगर लोग देखो हैं, सुनो भाई, उनको अगर मैं कुछ बोलूंगा ना, वो कुछ आगे एक्शन नहीं लेने वाले, उनका ऑफिस है सामने। ऑफिस तो हमें वो तो बात समझ गया यार। अगर आपको क्या नाम है? मोहित कुमार ही है भाई। मोहित कुमार है ना, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं। इनको कॉल नहीं, देखो मैंने अभी सर ने कहा एक बार एक्शन मत लो, आप काम मत करो। हाँ। मैंने आपको उसी टाइम दिया भाई तुरंत, क्योंकि पहले पार्षद के पास कांटेक्ट करना था। वार्ड नंबर तो मुझे भी नहीं पता हाँ। यहाँ के क्या वार्ड है तो मैं रख देता हूँ साइड में भाई। बाकी तो आपका कोई लोड की बात नहीं है, आप मत कहना, मैं तो उनसे वापस बात कर लूँगा। ठीक है नहीं तो आप कोई लोड मत करो। हरियाणा भी इतने दूर चल के आए हैं यार, कभी पढ़े ही फिर वापिस बात यार, अभी तो कुआ रहा हूँ एक गेम कर क्या है भाई। अरे लोड मत लो भाई, कोई बात नहीं। नहीं यार, आपको इधर क्या नाम है? क्या? अच्छा बोला, आपने एडिटिंग कर रहा था। मैंने पापा को मैंने फोन किया नहीं, मैंने कहा कि वो कहते कि भाई की एज के अंदर है, कौन आया क्या, उनको मैं पहले बताता ही नहीं। मैं तो आस पास जो भी है वकील वगैरह पूछ करके। नहीं, आपने वकील से बात करवाई तो मैंने किया, आपको बताया। हाँ, तो वो भी जो आपने जो है ना, वो उसमें जो आपके जो मेन जो हेड है, क्या नाम है उनका? विजय। हाँ, तो वो शायद उनका नाम हमने लिया था, वो उनकी जान पहचान की थी। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। चाहिए सुविधा ये चाहिए सबसे पहले, या मेरे को कर्मचारी चाहिए एक्स्ट्रा, वो सभी के लिए या बाहर सड़कों पर। और फिर उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर कचरे की गाड़ी, फिर मुझे चाहिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कर्मचारी। तो ये कौन देता है? नगर निगम देता है ना, यूटेक्स कौन लेता है? क्या कह रहे हो जी? टैक्स का रहा तो ये भी निगम के डिपार्टमेंट है, साफ सफाई करना, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे मुझे सुविधा चाहिए। उसके बाद यहाँ यूनिट टैक्स वाला कोई बंदा है, सर्वे वाला एंट्री करेगा, उससे पहले यहाँ एंट्री नहीं कर सकता। मैंने 50 लेटर लिख दिया है यहाँ पर, कचरे की गाड़ी के लिए, सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए। ये पहुंचा देना 10 प्रजापत ने कहा ये बात, 144 से पार्सल। आगे ऊपर अपने जो भी ना डीसी बैठ देना, उनसे कह देना ये बात। ओके जी। हाँ, वो ऐसे ही आए थे, उनकी परमिशन दी नहीं यहाँ पर बात तरफ के थे वो, और पार्षद है सामने, तो मैंने उसकी बात सुनी। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? उसकी बात मैंने सुनी। हाँ, रिकॉर्डिंग की हुई आपके पास? बिल्कुल, यहाँ कैमरे में होगी। ये रिकॉर्डिंग मुझे भेजो आप। मैं हाँ अभी वही करके कल तो शनिवार है, कल शनिवार ना, फिर बाद में कहने लगे अरे नहीं नहीं आप मत करो, मैं तो हरियाणा का आया हूँ। मेरे को तू धड़ाक से बात करने लग गया।
जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, और मेरे पापा ने सही कहा था कि कुछ भी कर लेना, सरकारी नौकरी मत करना, क्योंकि इसमें प्रेशर इतना रहता है कि, और करप्शन इतना ज्यादा है कि इंसान आगे बढ़ नहीं पाता। आप मुझे ये सारी रिकॉर्डिंग भेजना, रिकॉर्डिंग सारी मैं इसके अंदर आई होगी और मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये मुझे देना, पक्की देना। हाँ, मैडम पे भी मैंने उसकी लाइन लगा दी। हाँ, वो कह रहे थे रूम में बैठ के, अभी आज शुक्रवार हो गया, हाँ, कल शनिवार छुट्टी, सोमवार को छुट्टी, ये वो कह रहा था मैं जाऊंगा सोमवार को। आप आगे बात मत करना, मेरे छोड़ दो कि भाई है ना, उनको साहब वो कहना मत बोला आपको, मेरी नौकरी खतरे में आ मैं सुबह सीधा डीसी के पास जाऊंगा, मोबाइल के पास। मैंने कहा भाई देश वैसे भी आगे विकसित नहीं हो रहा, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बोले कि तो तुम्हारे क्या जा रहा है, तुम कुछ कर सकते हो करप्शन को लेकर? नहीं, अगर मैं कर सकता ना, अगर मेरे दिमाग में पहले आता तो फिर मैं कुछ आई है तो अगर कुछ बन के चेंज करता, लेकिन मेरा दिमाग फोर्स में चलता है तो मैं क्या करूँ चीज को। इंडियन आर्मी के सर्टिफिकेट अगर ये सब जो फोटोज लगी हुई है, पहले मैं आपको फोन करूंगा। सीधा करा भी हमारे, आप जैसे ये सर्वे वगैरह कर रहे हो तो हमारे पार्षद जी को बताया कि नहीं बताया, हाँ। वहाँ पे लेटर लो। जैसे गैस वाला सर्वे कर रहे हैं ना, हाँ, हाँ। उनको मैंने लेटर दिया हुआ है,